ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हम आए हैं बाबा की मुरली लेके। लाइट हाउस और माइट हाउस बन नई दुनिया के मेकर बनो। मुरली है 18/6/74 की। तो देखें बाबा आज क्या कह रहे हैं। अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझकर चलते हो? सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, लेकिन लाइट और माइट हाउस। तो अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते व लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। जो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिमान होते हुए अपने प्रति भी सर्वशक्तियों को यूज नहीं कर सकते हो, तो वे माइट हाउस बन अन्य आत्माओं को सर्वशक्तियों का दान कैसे कर सकते हैं? अब स्वयं से पूछो कि मैं क्या लाइट और माइट हाउस बना हूँ? कोई भी आत्मा अगर कोई भी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आए, तो क्या उस आत्मा को वह शक्ति दे सकते हो? अगर सहन करने की इच्छा अथवा निर्णय करने की शक्ति की इच्छा रखकर कोई आए और उसे समाने की शक्ति या परखने की शक्ति का दान दे दो, लेकिन उस समय उस आत्मा को जो सहन शक्ति की दान की जरूरत है, यदि उसे वह नहीं दे सकते, तो क्या ऐसे आत्मा को महादानी, वरदानी या विश्व कल्याणकारी कह सकते हैं? तो अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की कमी है, तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे का अधिकारी व मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बना सकेंगे? तो सूर्यवंशी हैं सर्वशक्तिमान और चंद्रवंशी में शक्तिवान। तो अगर एक शक्ति की भी कमी है, तो सर्वशक्तिमान के बजाय शक्तिमान कहलाए जाएंगे। अर्थात वे सूर्यवंश के राज्य भाग के अधिकारी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिमान ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। तो कम शक्तिमान कल्याणी बन सकते हैं, लेकिन विश्व कल्याणी नहीं बन सकते हैं। अगर किसी आत्मा को सामने समाने की शक्ति चाहिए और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो, तो वह और अन्य सब शक्तियां दे दो, लेकिन जो उसको चाहिए वो ना दे सको, तो क्या वह आत्मा तृप्त होगी? क्या आपको विश्व कल्याणकारी मानेगी? जैसे किसी को पानी की प्यास हो और आप उसे 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन पानी की प्यास के 36 प्रकार के भोजन से संतुष्ट होगा? वह आपके प्रति शुक्रिया मानेगा? पानी के बदले चाहे आप उसे हीरा दे दो, परंतु उस समय उस आत्मा के लिए पानी की एक बूंद की कीमत अनेक हीरों से ज़्यादा है। तो ऐसे ही अगर अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा, तो सर्व आत्माओं को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां नहीं बन सकेंगे। वह सर्व आत्माएं आपको जी दाता सर्वशक्ति दाता नहीं मानेंगी। अगर विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा विश्व कल्याणी माननीय नहीं बनेंगे, तो माननीय के बिना फिर पूजनीय भी नहीं बन सकेंगे। संतुष्ट मणि बनने के बिना बाप दादा के मस्तक की मणियां नहीं बन सकते हो। क्या ऐसी महीनता की चेकिंग करते हो? वह अब तक मुख्य मुख्य बातों में भी चेकिंग करना बहुत मुश्किल अनुभव होता है। अगर चेकिंग करना नहीं आता व सोचते हुए भी निजी संस्कार नहीं बनता, तो उसको एक टाइटल कम हो जाता है। वो कौन सा? एक एक सब्जेक्ट का एक एक टाइटल है। 4 सब्जेक्ट के 4 टाइटल कौन से हैं? पहला ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर व नॉलेजफुल। व स्वदर्शन चक्रधारी कहो तो भी एक ही बात है। दूसरा याद की यात्रा में जो यथार्थ युक्ति युक्त योग युक्त, उनका टाइटल है पावरफुल, क्योंकि याद से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति चलने वाला है, उनका टाइटल है पावरफुल। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण। ऐसे दिव्य गुण मूर्त को कौन सा टाइटल देंगे? उनका टाइटल है दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाली इंसेंस फुल, सार युक्त। जैसे इंसेंस सार यदि कहीं भी दूर रखा होगा, तो भी वह अपना प्रभाव डालेगा, अर्थात खुशबू फैलाएगा। तो क्या ऐसे ही दिव्य गुणों की खुशबू के एसेंस वाली रूहानी सेंस से इंसेंस फुल हो?
अब अपने में चेक करो कि क्या चारों ही सब्जेक्ट के 4 टाइटल धारण करने के योग्य बने हो। अगर चेकिंग करने नहीं आती तो फिर कौन सा टाइटल कट कर देंगे। कई तो कहते हैं कि चेकिंग करना चाहते हैं लेकिन धक्के से गाड़ी चलती है। निजी संस्कार सदाकाल नहीं चलते हैं, इसमें कौन सी कमी कहेंगे। नॉलेज तो है कि ये करना चाहिए, त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज तो मिल गई है ना। क्या नॉलेजफुल हो। अभी अगर किसी भी कमजोरी वश हो जाते हो, उस कमजोरी को जानते भी हो, उसे वर्णन भी करते हो, उसके मिटाने को पॉइंट्स भी वर्णन करते हो, लेकिन वर्णन करते हुए भी जो चाहते हो वह नहीं कर पाते हो। नॉलेजफुल तो बुद्धि में फुल है, लेकिन जितना नॉलेजफुल क्या उतना ही साथ साथ पावरफुल भी हो। यह बैलेंस ठीक न होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते हो। तो जो चेकिंग नहीं कर पाते हो, उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। वह न स्वयं को ब्लिस दे सकते हैं, न बाप से ब्लिस ले सकते हैं, और न अन्य आत्माओं को दे सकते हैं, क्योंकि चेक करने के निजी संस्कार नहीं बनते। तो चेकिंग नहीं होती है और चेंज भी नहीं होते हैं। जो चेकर नहीं बन सकते वह मेकर भी नहीं बन सकते। वह न स्वयं के, न अन्य आत्माओं के, न विश्व के ही मेकर बनते हैं। नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अब चेकर बनो। जैसे अमृत वेले की रूरियान की मुख्य बात को सभी ने मिलकर दृढ़ संकल्प के आधार पर स्वयं को और अन्य साथियों को सफलता मूर्त बनाया है, इसी प्रकार इस बात को भी मुख्य जान और एक दो के सहयोगी बन सफलता मूर्त बनो, तभी सर्व कार्य संपन्न होंगे। वर्तमान समय मेजोरिटी में जो विशेष 2 कमजोरियां दिखाई दे रही हैं, उसकी समाप्ति व अन्य 2 कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनाएंगे। वह 2 कमजोरियां कौन सी हैं? तो बाबा ने बताया वो कमजोरियां हैं आलस्य और अलबेलापन। इसको मिटाने का साधन है चेकर बनना। 99% पर पुरुषार्थी में किसी न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन कहीं अंश रूप में है और कहीं वंश रूप में है। महारथियों में अंश रूप कौन सा है? घोड़े सवार में वंश रूप कौन सा है? क्या उसको जानते हो? अंश रूप है कि मेरी नेचर व मेरे संस्कार, मेरी भावना नहीं है लेकिन बोल व नैन चैन है, रेखाएं हैं लेकिन रूप बने हुए हैं। यह है अंश मात्र। संपूर्ण विजय बनने में अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। तो घोड़े सवार व 2nd डिवीजन में पास होने वाली आत्माओं के वंश रूप में किस रूप में है? उनका रूप है हर बात में, यह बोल उन्हों का ट्रेडमार्क है, हर बात में कॉमन शब्द है। अलबेले और आलस्य पर के शब्द कौन से हैं? वह सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में व बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। स्वयं को निर्दोष और दूसरों को दोष रखने से फूर्त होते हैं। लॉयर्स होते हैं लेकिन लॉफुल नहीं होते हैं। लॉयर्स तो होते हैं लेकिन लॉफुल नहीं होते। जैसे लॉयर झूठे केस का सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को दोषी बना देते हैं, वैसे ही 2nd डिवीजन वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे। इसलिए लॉयर्स हैं लेकिन लॉफुल नहीं है। तो ऐसे की ट्रेडमार्क बोल सदैव यही निकले कि मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या, मैंने ये बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ भी था ही नहीं। निकल गया तो फिर क्या हुआ, हो गया तो फिर क्या हुआ, ठीक कर दूंगा। फिर क्या कि ट्रेडमार्क के बोल होंगे। जैसे सृष्टि चक्र के समझाने में फिर क्या कहते हैं, सारी स्टोरी बतला देते हो ना। सतयुग के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया, फिर क्या हुआ, द्वापर आया, फिर क्या शब्द में सारे चक्र की कहानी सुनाते हो। वैसे ही ये लॉयर्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्र चला देती हैं। स्वयं को साक्षी बना देते हैं, वह न्यारा बना देते हैं, वह छुड़ा देते हैं। फिर क्या क्या शब्द से, अर्थात इस एक संकल्प से अलबेलेपन व रॉयल आलस्य का वंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और ऐसी आत्मा को पावरफुल बनने के बजाय निर्बल बनाते जाते हैं।
तो ये है सेकंड डिवीजन, अर्थात घोड़े सवार आत्माओं के अंदर अलबेलापन और आलस्य वंश रूप में। इस अंश व वंश को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेकर बनना अति आवश्यक है। 8 दिन में 1 दिन चेकर बनते हो और 7 दिन अलबेले रहते हो, तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे व 1 दिन के। इसलिए अलर्ट बनने के बजाय इजी और लेजी बनते हो। ऐसी की रिजल्ट क्या होगी? क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हैं? इसलिए अब इन 2 बातों को अंश रूप में व वंश रूप में, जिस रूप में भी है, उसको अभी से मिटाएंगे। तभी बहुत समय विजयी बनने के संस्कार के अनुसार विजय माला के मणके बन सकेंगे। अच्छा, ऐसे सुनने और स्वरूप बनने वाले संकल्प को 1 सेकंड में साकार रूप में लाने वाले, सर्व आत्माओं को लाइट हाउस व माइट हाउस बन सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले, संतुष्ट मणियाँ, मस्तक मणियाँ सदा स्वयं पर और हर संकल्प पर चेकर बनने वाले, नई दुनिया के मेकर और विश्व कल्याणकारी आत्माओं को परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा बाप दादा की याद प्यार और गुड नाइट, नमस्ते। तो आज बाबा ने मुरली में क्या सुनाया? अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे के अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बना सकेंगे। जो चेकर नहीं बन सकते वह ना तो स्वयं और ना ही अन्य आत्माओं के, ना ही विश्व के मेकर बन सकते हैं। तो क्या करना है? चेकर बनो और फिर चेंज करके मेकर बनो। अच्छा, ओम शांति।